स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। पंडित जी, इसमें लिफाफा भी है जिसमें शादी की तारीख लिखी हुई है। देखिए, मैं जानती हूँ समय बहुत ही कम है, लेकिन आना तो आप ही को होगा। हाँ, मैं ही आऊंगा मंजरी जी, और मेन्यू के फेरे भी मैं ही पढ़वाऊंगा। आप तनिक भी चिंता ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लाओ बेटा लाओ। मुस्कान, तू भी यहाँ के शुभ दिन की प्रार्थना करने के लिए चली आई? बेटा, ऐसा लग रहा है कितने दिनों से तुझसे बात ही नहीं हो पाई ठीक से। कोई बात नहीं, अब जब शादी के फंक्शंस होंगे ना, उसमें खूब सारी बातें करेंगे, है ना? दोनों परिवारों को ये खुशियां ना आशीर्वाद में मिली है। देखना, शादी के फंक्शन ना धूमधाम से करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। आप खुशियां मनाएंगी आंटी जी, मैं तो मातम मनाऊंगी। मुस्कान, आपके घर बहू आ रही है, पोता आ रहा है। आपके बेटे का सालों पुराना सपना सच हो रहा है। आप तो खुश होंगी, पर मुझसे ये खुश होने का दिखावा नहीं होगा जी। दिखावा कौन कर रहा है बेटा? भाई साहब, माँ जी, स्वर्णा जी और अब तो कायरा भी इस रिश्ते से बहुत खुश है। क्योंकि उनका बेटा, उनका भाई नहीं मरा है ना जी। आप सबने तो मेरे भाई जी को इस दुनिया से मिटा ही दिया। अब आप सब उनकी याद को भी इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। अबीर के दिल से भी उन्हें मिटा देना चाहते हैं। तू कैसी बातें कर रही है? ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो अबीर की खुशियों के लिए कर रहे हैं। अबीर खुद चाहता है कि उसकी मम्मा और उसके डैडा की शादी हो, दोनों खुश रहे। आपको लगता है इस पर वो दोनों खुश रहेंगे? आपको लगता है अक्षरा भाभी और आपके बेटे एक दूसरे का नसीब है? नहीं जी, जिस कागज पर उनके नसीब लिखे हैं ना, वो दोनों उसके बस 2 सिरे हैं। एक बार पहले भी कागज के दोनों सिरों को मिलाने की कोशिश की गई थी, पर बस मोड़ रह गया। वो दोनों साथ नहीं रहे। इस बार भी यही होगा। बस बस, तू बहुत बोल चुकी, बहुत बुरा बोल चुकी। अब मैं एक शब्द तेरे मुंह से नहीं सुनना। मैंने तो बोला ना जी, सच बोला था, और एक सच और बोलूंगी। आपके बेटे की वजह से मेरे भाई जी की जिंदगी छीन गई। अब वो अबीर और भाभी को छीन के मेरे भाई जी की जिंदगी भी जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कान्हा जी उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर देंगे। जिस सेकंड आपको और आपके बेटे को लगेगा ना आप तो बहुत खुश हैं, उस सेकंड वो आपसे हर खुशी छीन लेंगे जी। बिटिया, ये प्रसाद लीजिए। धन्यवाद पंडित जी। खुश रहो। मुझे इन पर पूरा विश्वास है। जय श्री कृष्ण। मंजरी जी, तैयारियों के लिए समय तो बिल्कुल बचा ही नहीं है। तो ऐसा सोचा है कि संगीत आपके घर रख लेते हैं, मेहंदी हमारे घर, और हल्दी पे मुझे तो भाई साहब, शादी के लिए मेरी एक शर्त है। शर्त? देखिए, मैं चाहती हूँ कि अभी और अक्षरा की शादी में किसी तरह का कोई विघ्न ना आए, इसलिए आपको मेरी ये शर्त पूरी करनी ही होगी। ऐसी क्या शर्त है मंजरी जी? मुस्कान इस शादी में शामिल नहीं हो सकती। मंजरी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा हूं।
आप अपनी बच्ची समझ के मुस्कान को माफ कर दीजिए। ये अभिनव जी का जाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, वो नहीं संभल पाई, उबर नहीं पाई उस सदमे से। भाई साहब, तो फिर मैं भी आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और आपसे विनती करती हूँ, हमारे घर में, मेरे अभी की जिंदगी में ये खुशियां सालों बाद आई है और मैं इसे खराब नहीं होने दे सकती। मुस्कान अपने भाई जी के खोने का दर्द अभी तक भूली नहीं है मंजीरी जी। शायद इसीलिए उसका दर्द आप पे गुस्सा बन के निकला है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। यही बात आप लिख कर दे दीजिए, मैं मान लूं। मंजरी जी ये लिख कर कैसे दे सकते? नहीं दे सकते ना, मैं जानती हूँ। भाई साहब, मुस्कान का गुस्सा, उसका दर्द मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अपनों को खोकर आपा खोना क्या होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और इसीलिए मैंने ये शर्त रखी है। आप खुद ही एक बार सोचिए, जब वो अपने भाई जी की बीवी को मेरे बेटे के साथ मंडप पे बैठा देखेगी तो उस पर क्या बीतेगी, उसे कितना दर्द होगा। और मैं नहीं चाहती कि उसका दर्द और बढ़े, इसीलिए मैंने आप दोनों के सामने ये शर्त रखी है। देखिए, आखिरी फैसला तो आप लोगों का ही होगा। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अभी अक्षरा और अभीर के बारे में जरूर सोचेगा। और मेरी आप दोनों से एक और विनती है, हमारे बीच ये जो भी बातें हुई है, आप प्लीज ये बातें अभी और अक्षरा के सामने मत कीजिएगा। मंजीरी जी, ये देखिए, आप हमारे बच्चों को तो जानती हैं। अगर उन्हें ये सारी बातें पता चली तो वो सब कुछ भुलाकर मुस्कान को मनाने दौड़कर चले जाएंगे। आपको सचमुच ऐसा लगता है कि अभिमन्यु और अक्षरा को मुस्कान उनकी शादी में नहीं दिखेगी तो उन्हें उसकी गैर मौजूदगी का एहसास नहीं होगा? वो नहीं पूछेंगे कि मुस्कान कहाँ है? कैसी बात कर रही हैं? मनीषी ठीक कह रहे, मुस्कान शादी में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर करना तो पड़ेगा। हमारे बच्चों की खुशियों की खातिर, उनके अच्छे भविष्य की खातिर मुस्कान को इस शादी में आने से रोकना तो पड़ेगा। वो चाहती है कि हम अपनी बहू को किनारे कर दें, वो ऐसा नहीं कर सकती। और आपकी बहू अपनी मनमानी कर सकती है माँ जी। हम सब मुस्कान का दर्द समझते हैं, मगर उसका बर्ताव दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहा है। और सिर्फ अक्षु के साथ नहीं भाई साहब, आप सबके साथ भी। अगर मंजरी जी को लगता है कि शादी में वो कोई रुकावट ला सकती है या तो उसकी वजह से कोई तमाशा हो सकता है ना, तो मंजरी जी का डर गलत नहीं है। लेकिन मंजरी जी के डर की वजह से हम अपनी बहू के साथ तो गलत नहीं कर सकते ना। तो आप अपनी बेटी के साथ गलत होता हुआ देख सकेंगे। भाई साहब, अगर मुस्कान के कारनामे बंद नहीं हुए ना, तो अक्षु ने ये जो शादी के लिए हाँ कही है ना, उसका गिल्ट उसे रोज डालती रहेगी। और आप लिख के ले लीजिए कि अक्षु जल्द से जल्द खुद ही अपनी शादी से पीछे हट जाएगी। सुरेखा की बात मान भी ले, पर कायरव का क्या होगा? कायरव अपनी बीवी का साथ देगा या अपनी बहन का? और अक्षु की शादी में उसका खुद का भाई नहीं आएगा? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। भैया, आप दोनों बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? नीलम तो ठीक है ना? हाँ अक्षु, सब कुछ सही है। नीलम भी अच्छी है। बस एक अर्जेंट काम से मुझे गुजरात जाना पड़ेगा। क्या ना, बहुत बड़ी डील आ गई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसे क्रैक नहीं किया ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो जाना पड़ेगा। क्या? अरे बाबा, तू बड़े पापा से पूछ ले। बड़े पापा बताइए इसे। अरे तू रहने दे, उनसे कुछ मत पूछ। देखना कैसे मूड ऑफ करके खड़े हैं। अपसेट है कि मुझे जाना पड़ रहा है। पहले तो ये खुद जाने वाले थे, कैसे भी करके मैंने उन्हें रोक लिया। तो मुस्कान भी आपके साथ गुजरात डील क्रैक करने जा रही है?
मुंबई जा रही है। मुस्कान को मुंबई जाना पड़ रहा है। क्या ना, तुझे याद है ना, मुस्कान ने वो मुंबई वाले ट्रांसफर को मना कर दिया था। तब उसके सीनियर्स थे तो वो मान गए थे, लेकिन इस बार इसे जाना ही पड़ेगा। 1 हफ्ते के लिए उसके वो जो मुंबई का ऑफिस है ना, जरूरी काम है वहां पे, संभालना ही पड़ेगा उसे ऑफिस को। अक्षु सॉरी, क्या करें, हमारे कामों पर ही हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन काम है, काम से बच के भाग भी नहीं सकते ना, तो सॉरी, हमें जाना ही पड़ेगा। आपने अपनी कहानी सुना दी भैया, अब सच सुनाइए, आप दोनों मेरी शादी को क्यों मिस कर रहे हैं? अक्षु, ये क्या बचपन है, आज छोड़। अक्षु आज छोड़। अक्षु, बड़े पापा से पूछ, बड़े पापा कुछ कहिए ना ऐसे, ये क्या कर रही है, क्या बचपना लगा रखा है? मैंने सवाल आपसे पूछा है भैया, जवाब भी आप ही देंगे। सच सच बताइए, आप दोनों मेरी शादी क्यों मिस कर रहे हैं? अक्षु, मंजरी आंटी जी के कहने पे। मुस्कान, नहीं जी, भाभी को भी तो पता होना चाहिए कि ये कैसे घर में, कैसे लोगों में शादी कर रहे हैं। आपके ससुराल वालों ने आपकी शादी से पहले ही आपके भाई और भाभी को शादी से बाहर कर दिया है। सिर्फ 1 मिनट के लिए तुम्हें शांत रहना था, लेकिन अफसोस तुमसे वो भी नहीं हो पाया। पर माँ ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि मैं भाई जी की बहन हूं, क्योंकि उन्हें डर है कि मैं आपकी शादी में अड़चन डालूंगी। आपको शादी मुबारक। कायरव जी चलिए। अक्षु, मैं फिजिकली तेरे शादी में रहूं या ना रहूं, लेकिन दिल से हमेशा तेरे पास हूं। और हाँ मेरी प्यारी बहना, कभी भी कुछ भी चाहिए होगा ना, बस एक कॉल कर देना। आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे भैया। अब जो करना है वो मैं करूंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है,